नमस्कार मित्रों, अभी हम सुल्तानगंज विधानसभा में हैं, जो कि अजगैबी नाथ की पावन धरती पर हैं और यहाँ जो है एयरपोर्ट बनने जा रहा है। उसको लेकर के यहाँ के किसान क्या कहना चाहते हैं, इनकी बातों को हम सुनना चाहते हैं। लगातार किसान भी यहाँ के लोग विरोध कर रहे हैं कि हम लगातार देख रहे हैं किसान भी आप विरोध कर रहे हैं कि महेश मंडल जी जो कि जदयू के नेता हैं, आप जदयू का नेता होते हुए सरकार का क्यों विरोध कर रहे हैं? मैं राजनीतिक से हटके विरोध इसलिए कर रहे हैं, मेरा जमीन जो मेरे बाप दादा ने खरीद के दिया है, उस जमीन से मेरा जीविका चल रहा है। हमारे बाल बच्चे का जीविका चलेगा। मेरे समाज में जो गरीब गुरबा है, कटनी बंदी करने वाला है, उनका भी जीविका चलता है। सरकार ने अभी कह रहा है कि हम हर महिलाओं को देंगे 2 लाख रुपया। बकरी पालन, गाय पालन, तो फिर घास भूसा कहाँ से लाएगा? उसको तो ना तो खेत है, हमारे खेत से उसका कटनी बंदी करके अपना पालन पोषण कर रहा है बाल बच्चे को। और सरकार का हवाई अड्डा का जब बनाना है, अभी गोराडी में ढेर सारी से ज्यादा जमीन है फ्री का, तो गोराडी में बना ले। हमारे उप मुख्यमंत्री जी तो अपनी वाहवाही के लिए यहाँ का जमीन को अनुपयोग करना चाह रहा है। सम्राट जी ने अभी हमको सुनने में आया है, जो जमीन मुंगेर 4 लाइन जा रहा है देवघर के लिए, वो जमीन अपना जमीन कटा के 2 विधायक ने उनको अपना मोड़ के धुबई कोई गांव है उसके तरफ दे दिया। गरीब गुरबा का घर है, इसलिए अपना जमीन बचाने के लिए सम्राट चौधरी ने ऐसा काम किया। और सम्राट चौधरी हवाई पर जहाज पर घूर रहे हैं ना, हवाई जहाज पर घूर के उसको पता नहीं चल रहा है कि गरीब कैसे खाता है, कैसे रहता है। गरीब को खाने पीने के लिए जो भी जमीन हम लोग का है, उपजाऊ जमीन है, और सरकार ने व्यवसाय करने के लिए आया है। सरकार किसी गरीब को जमीन नहीं बांट रहा है, व्यवसाय करने के लिए आया है। तो व्यवसाय करने के लिए और सब जमीन है जहाँ की कोई उपज नहीं है। जैसे देवघर में हवाई अड्डा बना, कोई उपज है क्या? पूर्णिया में बना, कोई उपज है क्या? नहीं है। औसा जमीन खोज के हमारे माननीय मुख्यमंत्री जो हमारे बिहार की मुखिया हैं, उनको हम लोग निवेदन करते हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, आप श्रीमान कहीं और बंजर भूमि या कहीं बन रहा है तो वहाँ बना लीजिए। जदयू के कार्यकर्ता भी ना है, हम देखिए कार्यकर्ता तो है ही, नेता है आप जदयू। हाँ हाँ, ऐसा नहीं हम आज से नहीं अब विश्व का लोग आएगा, यहाँ आता है अजगैबी नाथ की पावन धरती पर, करोड़ों करोड़ श्रद्धालु जाते हैं देवघर, उनको आसानी होगा। इसके लिए सरकार जो है यहाँ हवाई अड्डा बनाने जा रही है कि जो जाएंगे श्रद्धालु आएंगे देवघर, उनको हवाई अड्डा हवाई जहाज से उतरने में आसानी हो। आप लोग विरोध कर रहे हैं। वो बात आपका बिल्कुल सही है, लेकिन हवाई अड्डा गोराडी में भी बन रहा था, वहाँ भी जनता उतरता, वहाँ कोई जानवर नहीं चढ़ के उतरता। समझे ना पत्रकार महोदय, मीडिया महोदय? तो एक भागलपुर में एक छोटा सा हवाई अड्डा है, 25 के लिए मांग करते रह गया, तो आज चालू नहीं कर सके। और ये विस्तार रूप से करते अंतर्राष्ट्रीय बनाएंगे। आज मोदी जी की सरकार है तो चल रहे हैं, मोदी जी की सरकार हट जाएगा, हमारे जमीन तो ले लेगा, हवाई अड्डा किसी तरह खड़ा रह जाएगा। चलिए, आपका और कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, कहना चाहते हैं कि हमारे जमीन को, हमारे जमीन से कहीं और बना ले हमारे माननीय मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी ने, लेकिन हमारे जमीन को छोड़ दे। कहीं भी बनाएगा तो वहाँ भी तो कोई किसान का जमीन जाएगा। गोराडी में फ्री जमीन उनको मिल रहा है, दूर पड़ जाएगा ना? कोई दूर नहीं, जितना दूरी है इससे नजदीक है। यहाँ 25 किलोमीटर पड़ रहा है और 12 किलोमीटर पर हुआ है। हमारे भागलपुर के सांसद बोल रहे थे कि यहाँ तो 72,000 करोड़ रुपया लगेगा, 10,000 72,000 लगेगा, वहाँ 100 करोड़ में बनने जा रहा है। लेकिन सम्राट चौधरी के चलती अजय मंडल को हटा के संसद को मान्य नहीं दे के यहाँ भेज ले लिया अपना बलजोबरी। ये इसको कहता है बलजोबरी। अजय मंडल गोराडी में बनवा रहा था, उन्हीं का लड़ाई था। अभी सम्राट चौधरी अपने वाहवाही के लिए ऐसा कर रहा है। आपका शुभ नाम? शुभ नाम मेरा महेश मंडल है। और कुछ नहीं बोलना? आप कुछ नहीं बोलेंगे? बहकावा तो नहीं ना है? कोई बहकावा नहीं, हम कोई दूध पिया बच्चा नहीं है, हम कोई दूध पिया बच्चा नहीं है। हम लोग सम्राट जी तो आज आए हैं, आरजेडी से उत्तर होते होते अभी भाजपा में आ गया। हम लोग तो जदयू को सिर चढ़ करके इतना समता पार्टी से ऊपर किए हैं। सम्राट जी के जो घर में महिला देगा था, उस समय हम लोग शकुनी बाबू को बचाए हैं, उनके मम्मी को चुनाव लड़ाए हैं। वो क्या बोलेगा कि हम बहकावा में, क्यों बहकावा में है? हम अपना जमीन बचाने के लिए। सम्राट जी ने अपना जमीन बनवा लेना, बनवा ले। सम्राट जी को बहुत जमीन है, कुशवाहा समाज को बहुत जमीन है,
मेवालाल का जमीन बनवा ले। मेवालाल जी का कोई बाल बच्चा यहाँ नहीं रहने वाला है, क्या गोतिया उनका है, उसको बचाना है उनको। हम सम्राट चौधरी को आह्वान करते हैं, वो अपना बनवावे अपने जमीन पर, हम लोग जाएंगे वहीं सुधर कर आएंगे। चलिए लोगों में किस प्रकार से आप क्या कहना चाहते हैं? आपका शुभ नाम? मेरा नाम सुरजीत कुमार हुआ। सुरजीत कुमार जी, आप क्या कहना चाहते हैं कि विकास में होगा? सर लोग विरोध कर रहा है यहाँ का किसान की हमारा जमीन में चला जाएगा तो हम लोग को खेती बाड़ी करने में गाय माल को दिक्कत होगा, उसके लिए क्या? यहाँ विकास नहीं हो रहा है, किसान का विनाश हो रहा है। कैसे विनाश हो रहा है? डेवलप ना हो रहा है सर, शहर बना रहा है, मरीन ड्राइव बन रहा है, आपका जो है यहाँ का बिजली से आदमी जल्दी पहुँच आप जाएगा। सर भूखे कितने दिन तक काम कर सकते हैं? भूखे तो एक दिन भी नहीं काम कर सकेंगे। तो हम लोग को तो भूखे मार रहे हैं, भूखे मार रहे हैं। व्यवसाय करने के लिए जो है सरकार जो है किसी को ये दे रहा और किसी को उजाड़ रहा। कृषि प्रधान देश में किसान को महत्व क्या है ये सरकार तो जान ही रही है, फिर भी जानबूझकर कृषि क्षेत्र को बहुत फसल उगाता है। मुआवजा दिया जाएगा सर, आप लोग को पहले मुआवजा दिया जाएगा आपको सर 1 करोड़ रुपया दे दिए, कितना दिन तक चलेगा वो तो कुछ दिन तक चलेगा, फिर तो वही। ये मेरा पैतृक संपत्ति है, वो अचल संपत्ति होगा, वो कितना दिन तक चलेगा? इसलिए हम लोग कोई भी हालत में जो है जमीन देने के पक्ष में नहीं है। तो देखिए भू अर्जन विभाग में पैसा भी आ गया है, जिनका जमीन जो है लिया जाएगा उसको पैसा देने के लिए पहले आ गया है कि किस प्रकार से। और आप क्या कहना चाहते हैं? बड़ी खुशी की बात है कि हमारे उप मुख्यमंत्री यहाँ एयरपोर्ट दे रहे थे, लेकिन इससे कई गुना तकलीफ की बात है, ये हमारे मुख्यमंत्री को उजाड़ने का काम कर रहे हैं। यहाँ जो बिजली और सिंचाई का सुविधा दिए हैं, सब किसान को फ्री में पंपिंग सेट दिए हैं, जगह जगह पर सब किसान को सबको उजाड़ने का काम हमारे ये उप मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। आज सैकड़ों हजारों किसान 1 बीघा पर एक फैमिली चलता है। सोच लिए कितना बीघा जमीन उसमें जा रहा है, उसमें कितना लोग बर्बाद हो रहा है। आपका कितना जा रहा है सर? हमारा जा रहा है 75 बीघा, 5 भाई में 75 बीघा जी। तो देखिए 75 बीघा जा रहा है बुरी तरह से, और 75 बीघा में 75 घर चलता है। सोच लीजिए वो साहब मजदूर कहाँ जाएगा, वो गरीब कहाँ जाएगा? उसको तो साफ उजाड़ के फेंक रहे हैं। वो बिजली पोल जो दिए हैं पूरा चौर में, पानी सुविधा दिए हैं, वो क्या होगा? हमारे मुख्यमंत्री इतना लागत लगा करके सबको लाभान्वित किए हैं, सब किसान जी रहा है, वो तो बुरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। कहाँ इसको भेजिएगा उठा करके? पैसा से क्या होगा? पैसा से कितना दिन आपका भरण पोषण होगा? जिसको पैसा मिलेगा 1 किसान को मिलेगा, यहाँ 100 किसान जीता है, उससे वो पैसा 100 किसान को मिलेगा तो वो जमीन वाले को मिलेगा, और सब जो मर जाएगा यहाँ से कहाँ उसको उखाड़ के फेंक दीजिएगा? जो मुख्यमंत्री जी हमारे नीतीश कुमार जी बसाए हैं कितने लोग को। तो देखिए कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है, और लोगों में देखिए अजगैबी नाथ की पावन धरती पर किस प्रकार से लोग विरोध कर रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से लोगों का जमीन जिस प्रकार से जा रहा है, लोगों में नाराजगी है हवाई अड्डा बनने को लेकर के। और आप क्या कहना चाहते हैं? आपका शुभ? सीताराम जावे। क्या कहना चाहते हैं? यहाँ एयरपोर्ट बन रहा है, मरीन ड्राइव बन रहा है, उसको लेके आप क्या कहना चाहते हैं? एयरपोर्ट बनने जा रहा है। सबसे पहली चीज है कि हम लोग तो एयरपोर्ट का विरोध कर रहे हैं कि एयरपोर्ट हमारी जमीन पर ना बनाए। इससे पहले ये जो हमारी जमीन ले रहा है, इसी जमीन पर हमारे परिवार का, बाल बच्चे का, सबका भरण पोषण इसी जमीन से होता है, और ये छीन जाएगा तो हमारा बाल बच्चा क्या होगा? पलायन करेगा, हरियाणा पंजाब जाएगा कमाने के लिए। एक तरफ सरकार की नीति है कि पलायन को रोको, और दूसरी तरफ हमारा जब जमीन ले लीजिएगा तो पलायन न करेंगे हम। और 4 पंचायत, मस्ती, कसवा, सुजापुर, गंगनिया, इस 4 पंचायत का आदमी तो बेरोजगार हो जाएगा, बिना जमीन का हो जाएगा, तो बाल बच्चा का भरण पोषण कहाँ करेंगे? एक ही साधन है हमारे, एक साइड में गंगा नदी है, और जो भी चीज़ है तो हमारा इसी दक्षिण साइड में, वो भी हवाई अड्डा में जा रहा है। पहले 4 लाइन बना दिए, अब उस पर गैस पाइपलाइन बिछा दिए। अब जो रही सही कसर है तो उधर से जो बिजली का खंभा जा रहा है हवाई अड्डा पर से, वो सब शिफ्ट हो जाएगा हमारी जमीन में।
तो फिर हमारा क्या उपाय? तो सरकार से क्या कहना चाहते हैं? सरकार से कहते कि बिल्कुल हम कुछ नहीं करना, हमरे जमीन पर करे ही ना, वो कहीं जाके बंजर भूमि में बनाए, जहाँ अनुपयोगी जमीन है वहाँ पर वो हवाई अड्डा बना ले। कह रहे हैं सरकार हम विकास करने के लिए कर रहे हैं। विकास करिएगा, किसी पंचायत को उजाड़ दीजिएगा, विकास कीजिए तो जो 3 पंचायत उजड़ रहा है उसका विकास कर दीजिए। ऐसा तो नहीं ना आप लोगों को बहका दिया है, को बरगला दिया है, वैसा तो बात नहीं भैया ना। हमको बहका कौन देगा? हम अपने बारे में हम सोच रहे हैं कि हमारा क्या होगा, बहकाएगा हमको कोई? बाल बच्चा कब तक चलेगा? मेरा पुजवरे मेरा पिताजी खरीद के गए, मेरे दादाजी की जमीन खरीद के गए, उसी से भरण पोषण हम अपना कर रहे हैं, और उसी से मान लें कि आज जमीन सब ले रहे हैं सरकार जी, तो उसके बाद हम क्या करेंगे? कहाँ जाएंगे? बाल बच्चा भूखे मर जाएंगे। गाय 2 को पोस रहे हैं तो गाय भी मेरा मर जा रहा है, कहाँ से करेंगे? गाय को खिलाने का शक्ति नहीं रहेगा। सरकार फिर लेगा तो आप लोग क्या कीजिएगा? क्या करेंगे? देख हम जान दे देंगे, भूखे मर जाएंगे। कहाँ जाएंगे हम लोग? कहाँ जाएंगे? पहले ही बताइए। कोई रोजगार धंधा कुछ नहीं है, खेती पर सीधे आश्रित है हम लोग खेती पर ही आश्रित हैं। गोराडी में क्यों नहीं बनाए? जबकि सब काम हुआ तो क्यों नहीं बनाया गोराडी में? इसलिए यहाँ बनाया जा रहा है क्योंकि तीर्थ स्थल है। अजगैबी नाथ बहुत विश्व के लेवल पर इसका नाम है, और यहाँ विश्व के लोग हर लोग यहाँ पहुँचते हैं। इसीलिए इसको दिशा निर्देश पर जो है सरकार का नजर है। वहाँ से यहाँ से उतरेगा तुरंत पर्यटक लोग आएगा। सम्राट चौधरी का बहवाई में आ गया। सम्राट चौधरी अपना क्यों नहीं जमीन में बना रहा है? गोराडी में क्यों नहीं? माने कि वहाँ पर जो विजय से ओछी थे, सब विधायक वहाँ लड़ रहे थे कि यहाँ पर बनना चाहिए। एमपी लड़ रहे थे, भागलपुर के एमपी लड़ रहे थे, क्यों नहीं यहाँ पर बना? वहाँ पर क्यों नहीं बनाए? जबकि वहाँ पर सागर ओसी बाउंड्री घेर दिए, हर चीज का व्यवस्था कर लिए, उसके बाद वहाँ से छोड़ करके यहाँ पर चले आए। हम लोग किसान को चलिए, उपजाऊ जमीन है हम लोग का, मकई अभी लगा हुआ है, प्याज लगा हुआ है, क्या कहते हैं, लहसुन लगा हुआ है, उसके बाद हमको लोग रैचा लगा हुआ है, खेसारी मसूर, हम लोग उसी से भरण पोषण अपना करते हैं। बाल बच्चा को पढ़ाते हैं, उसी से पढ़ाते लिखाते हैं। इसका आप लोग घोर विरोध कर रहे हैं। बहुत विरोध कर रहे हैं हम लोग। कहाँ जाएंगे हम लोग? पैसा क्या दिन का हम लोग का काम देगा? पहले ही बताइए, पैसा कई दिन का काम देगा? आज रहेगा कल नहीं। बताइए, सरकार है अभी सम्राट चौधरी हमको जमीन दे, हम लोग को बताइए, देगा जमीन? जमीन देगा वो? जमीन के बदला जमीन हमको देगा? चल रहा है ना? हाँ चल 4 गो होगा। आप क्या कहना चाहते हैं? आपका शुभ नाम? मेरा शुभ नाम है रंजन यादव। हम लोग कृषि पर निर्भर हैं। 1965 से बिहार सरकार द्वारा गंगा पंप नहर योजना का यहाँ 5 करोड़ के लागत से चालू है, जो कम से कम 10 एकड़ को पटवन करता है। उसके बाद उसी में 3 करोड़ के लागत से 24-25 में मुख्यमंत्री जी फिर से नाला बनवाए। इसके अतिरिक्त करीब हर खेत पर बिजली की सुविधा है, पंप की सुविधा है, डीजल के है, पोखर से है, पानी से, करीब सब के। यहाँ जो आप बना रहे हैं हवाई अड्डा, ऐसा तो ना आप लोग विकास में बाधा डाल रहे हैं। ना ठीक है, हम विकास में बाधा डाल रहे हैं ना। आप बताइएगा, हम विकास में बाधा डाल रहे हैं या आप? पहले आप विकास किए हैं बाजार में कि हाई टेंशन तार हमारे यहाँ 3 को पास हुआ है। अब बताइएगा, उसको उखाड़ के गाड़ने में आपको कितना खर्च लगेगा? उसको उखाड़ के कहीं गाड़िएगा ना, खर्च लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा ना। तो वो खर्च आपको वहन करना होगा। हमको पैसा दीजिएगा, वो खर्च आपको वहन करना होगा। हमारा जमीन जाएगा, बर्बाद होगा, उस हमरा भी भरण पोषण आपको करना होगा। अब बताइए कि कौन उजाड़ रहे हैं, आप कि हम? इसका आप लोग क्या कहना चाहते हैं? हम लोग कहना चाहते हैं कि हम लोग के यहाँ के किसान 90% आदमी जो है कृषि पर निर्भर है। चाहे बनिहार हो, किसान हो, जिस तरह के भी लोग हैं सब उसी पर निर्भर है। तो देखिए, हनुमना डैम से भी पानी जो है खड़गपुर गंगा पटवन को लेकर के हनुमना डैम का पानी जा रहा है। मरीन ड्राइव भी बनना है, हवाई अड्डा का भी जो है काम को रफ्तार देने के लिए तैयारी में है, लेकिन किसान विरोध कर रहे हैं, लगातार आपको दिखा रहे हैं। और आप क्या कहिएगा? देखिए, भारत कृषि प्रधान देश है और यहाँ हर खेत सिंचित है। यहाँ भारत सरकार, बिहार सरकार
50 बरस से सब खेत के सिंचाई गंगा पंप नहर योजना है। समूचा खेत सिंचाई उसी से हो रहा है। हर खेत में बोरिंग है। और उसके बाद खेत चल जाएगा तो यहाँ के किसान सब भूखे मर जाएंगे। किसान के विकास नहीं हो रहा है, विनाश हो रहा है, सब भूखे मर जाएंगे। सरकार नहीं मानेगी तो क्या कीजिएगा? नहीं मानेगी तो हम लोग जान दे देंगे। क्या करेंगे? खाएंगे क्या? जान दे देंगे। सरकार बनावे, हम लोग के लाश उठा के ले जाए। हम लोग आप क्या कहना चाहते हैं? हम लोग कहना चाहते हैं कि हम लोग के यहाँ जो है सो जमीन में जो है ऐसा एयरपोर्ट का काम नहीं, यही हमारी साधन है रोजी रोटी का। सब हम लोग इसी पर निर्भर है, बाल बच्चा समेत जो भी है गरीब परिवार सब इसी पर निर्भर है। सिंचित भूमि है, सब इसी पे लेकर के 3 फसल 4 फसल जो है उसका उपयोग करते हैं। आपका नाम? आप क्या कहना, चमरू जी क्या कहना चाहते हैं? विकास में आप लोग बाधा डाल रहे हैं? नहीं, विकास में हम लोग के तो ये खेलिए बाड़ी से काम चल रहा है, तो विकास में बाधा कौन चीज डाल रहा है? हम लोग के यही से बाल बच्चा खा रहा है, कमा रहा है, ये खेलिए। बेची में का हम बोलेंगे कि ये से हम लोग के जिंदा है, जब मार दे सरकार की जिंदा रहे थे।